Welcome in Study Panther class. Here we will start chapter of science of class 10th which is acid, base and salt. हमें आज यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करना है. अब उससे पहले हम जानेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट कहाँ से आता है, क्या चीज़ है ये. तो आप ये जानते हो कंपाउंड के बारे में, ठीक है. कंपाउंड के बारे में जानते होगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम जान जाए कि एटम्स क्या होता है. तो एटम्स हमें पता है कि एलिमेंट्स लाइक अगर कोई भी फॉर्म हाइड्रोजन है उसको एलिमेंट्स फॉर्म के दिखाते हैं तो क्या एटम है. लेकिन अगर इसी को एग्जिस्ट नेचर में हाइड्रोजन किस तरह से एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सो ये क्या कहलाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है दो एटम के साथ ही नेचर में एग्जिस्ट कर पाता है, अदरवाइज वो क्या कर जाएगा, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. उस दो एटम्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वन मॉलिक्यूल्स कहते हैं. अब कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स की कंबाइन करते हैं. व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज नोन एज कंपाउंड. यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट के मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं. मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स जब मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम वहाँ पे मॉलिक्यूल कहते हैं. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, यानी केमिकल बिहेवियर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो सारे कंपाउंड है उसको हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकें, मतलब थ्री फॉलोइंग पार्ट्स में, लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. अब सबसे पहले जानेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के रिगार्डिंग कि हम कैसे पहचान कैसे पाते हैं. जो भी कंपाउंड है नेचर में वो थ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे. तो अब इनको पहचाना कैसे जाता है, बाई किसके मेथड से, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता लगाता है कि ये एसिड है, ये बेस है एंड ये सॉल्ट्स है. ठीक है. तो उसके लिए है इंडिकेटर. क्या होता है? इंडिकेटर. जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये भाई नेचुरली भी पाए जाते हैं और एक सिंथेटिक भी पाए जाते हैं. ठीक है. तो इंडिकेटर ये केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर और ऑर्डर. दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, जब हम इनको किसी सॉल्यूशन में या किसी कंपाउंड में डालते हैं तो अगर कोई चेंजेस आता है कलर में, ठीक है, तो वो अब डिफाइन करता है कि ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है. पहला आता है लिटमस. लिटमस क्या होता है, किस तरह से फॉर्म किया जाता है? ये लिटमस सॉल्यूशन होता है जो एक पर्पल कलर का होता है, जिसको कि हम लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. लाइकन प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और ये किस फॉर्म का होता है, ये कैसे फॉर्म किया जाता है, लाइक का जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्म किस तरह से किया जाता है. इसको क्या कहते हैं कि जो लाइकन डाई होता है उसको हम डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देते हैं. लाइकन डाई को, यानी जो प्लांट से हमने निकाला है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देते हैं. दैन फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर देते हैं. जो सॉल्यूशन निकलता है वही हमारा क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है. अब इसके अंदर जब भी हम एसिड के अंदर इसको डालते हैं तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस टू रेड. यानी ब्लू लिटमस, अगर मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर का है, लिटमस पेपर है वो, तो जब भी वो उसको हम डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जब बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस जब डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप ये बोलोगे सर कि रेड लिटमस को हम बेस में डाल रहे हैं तो ब्लू में हो जा रहा है. लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस को ही डालें बेस में तो कोई चेंजेस नहीं शो करेगा. और जब ब्लू लिटमस कोई चेंजेस शो नहीं करेगा तो डेफिनेटली आप जान जाओ क्या है, ये बेस है. लेकिन उसी तरह से यहाँ पे भी बात करेंगे कि ब्लू लिटमस टू रेड में जब कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एसिड कहा जा रहा है. लेकिन अगर रेड ही लिटमस ले लें तो क्या होगा, जब रेड लिटमस ले लेंगे तो कोई चेंज नहीं ऑकर करेगा, कोई कलर चेंजेस नहीं आएगा. सो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको एसिड कहेंगे. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि एसिड और बेस किसे कहेंगे. नो, अब इसके बाद हम बात में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जब ऑर्डर चेंज होता है. ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है, लाइक स्मेल्स जो आती हैं, ठीक है, स्मेल में अगर चेंजेस आते हैं उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है. उनको हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं. ठीक. अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एसिड्स की. अब बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट है. सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं. ना हम स्टार्ट करेंगे अब एसिड के बारे में. क्या है एसिड, क्या होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है ना वो सॉर होता है, खट्टा होता है. ठीक है. और अब यहाँ पे जब जानते हैं एसिड कैसे पता चलता है कि वो खट्टा है, जैसे आप मानो लेमन लेते हो, ठीक है, या आप ऑरेंज लेते हो, जब वो खाते हो लाइक कच्चा खाते हो तो आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, आपको खट्टा स्वाद आता है. ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, काइट्रिक एसिड की वजह से. ठीक है. तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो एसिड होता है.
क्योंकि अब जहाँ पे भी खट्टा लगेगा तो दैट मीन्स आप ये समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है ना। अब हम केमिकली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी यानी हेरेनियस थ्योरी के थ्रू उनके थ्रू बात करें अकॉर्डिंग टू केमिकल, यानी हम नॉर्मली हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एन एसिड डिसोसिएट इनटू वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयंस, यानी एक एसिड जो होता है वो जब वाटर में मिक्स करता है तो डिसोसिएट कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका ये क्या है, एसिड है HCl, क्या है, एसिड है। ओके, HCl को जब हम वाटर में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं, वेट एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, H3O प्लस आयन, यानी इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस क्लोरीन के फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब HCl जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या है, ये किसका है, इसमें क्या होता है, वाटर प्लस H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। ठीक है, H प्लस कहने का मतलब होता है कि डेट मीन्स को इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O में जब H प्लस ऐड हो जाएगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस बनाया है। ठीक है, नाउ H प्लस क्या होता है, प्रोटॉन फ्रॉम एसिड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ये क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ होगी कि हाँ एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाँ जी हाइड्रोनियम आयन बनाता है प्लस क्लोराइड आयन बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या सारे एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, नहीं, उसके बिहाफ पे हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक एसिड। अब जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कहने का मतलब क्या हुआ, एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एसिड्स। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की, जब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जब हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दैट मीन्स एसिड्स which completely dissociate into water, जो कि क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है वाटर में, और H3O आयन प्लस जो होता है H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि एसिड क्या हो गया, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो जब ये इंक्रीज करता है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि पहले तो हमने जान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं वाटर में उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं, जब वीक एसिड्स की बात करते हैं हम, तो वीक एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका वीक एसिड्स, दैट मीन्स एसिड्स विच partially dissociate into water। ये क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो क्या होता है, कम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज इज लेस कहते हैं, लेस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे, यानी वीक एसिड वो होते हैं जो कि विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो आपका वीक एसिड होते हैं वो आपका पार्शियली डिसोसिएट करते हैं वाटर में, यानी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करते, वो उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ H3O प्लस आयन के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि पूरा एसिड आपका ब्रेक डाउन नहीं हुआ रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए आपका H2SO4 और HCl हो गया। एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, H2SO4 एंड HCl हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल H2SO4 एंड HCl, ठीक है। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और HCl मतलब जानते ही हो। आगे बात करते हैं, जब वीक एसिड्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं, वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं एसिटिक एसिड, जिसको कि हम कैथोनाइक एथोनाइक एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल इनके अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड, जिनको कि हम इथेनॉइक एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक, एंड काइट्रिक एसिड, ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं आपके वीक एसिड्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वीक एसिड्स कहे जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर के अंदर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज लेस इन सॉल्यूशन। सो यहाँ पे अब इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड और काइट्रिक एसिड है। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स तो हो गया, इसके बाद बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड किसे कहते हैं। तो जनरली हम ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या कहते हैं कि वो वीक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। जनरली हम ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या कहते हैं कि वो वीक एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड्स को कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स, ओके। ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। whereas mineral acids are generally known as strong एसिड। इसके पीछे का रीजन होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड जो होते हैं वो सिंथेटिकली आपके कहाँ से बनते हैं? मिनरल से निकाले जाते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड आर synthesized from मिनरल्स। मिनरल से सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल एसिड हमें पता चल गया कि सिंथेसाइज फ्रॉम मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और जो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। क्या दैट मीन्स क्या किया हूँ we what eat or drink easily। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम ईट कर, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हम खा सकते हैं और पी भी सकते हैं। बट आपका जो मिनरल्स होते हैं, जो सिंथेसाइज होते हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और इनको हम नहीं टच कर सकते। बिकॉज अगर हमारे स्किन पे गिरेंगे तो हमारे स्किन को ये क्या कर देंगे? कंप्लीटली जला देंगे, ठीक है, बर्न कर देंगे। सो हम मिनरल एसिड से हम क्या करते हैं? दूर रखते हैं। और अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अब ये एसिड्स जो होते हैं क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं? तो यस, बिल्कुल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कौन सा अच्छा करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ऑर्गेनिक और वीक एसिड्स? तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन होता है? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करता है? नेचर, गुड कंडक्टिविटी नेचर कंडक्टिविटी शो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आयंस इसमें जो हाइड्रोनियम जो एसिड होता है कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, और जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली वहाँ पे हो जाता है और कंप्लीटली होता है। भाई जब वीक एसिड्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कि ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? एक तो ये आयंस के फॉर्म में पाया ही जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हाफ पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, एंड नेक्स्ट मिनरल्स के फॉर्म में भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, यानी कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नेचर शो, ठीक है। नो अब बात करेंगे किसकी? बेस के बारे में।
ठीक है। बेस क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस दैट हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच आर नोन एज बेसिस। यानी कहने का मतलब इसका टेस्ट कैसा था? कड़वा होता है, ठीक है। और इसको टच करने पे, जैसे साबुन को आपने टच किया ना, सोप को, जब सोप को जब टच करते हो तो आप देखते हो कि कितना स्मूथ होता है, तो उसी तरह का वो उसके नेचर शो करता है, ठीक है। और केमिकली अगर हम बात करें आयरेनियस थ्योरी के रिगार्डिंग, उनके थ्रू बात करें तो ए बेस डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। वही आपका एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा था? H+ आयन, यानी आपका, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा था। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं बेस डिसोसिएट वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको कि हम कहते हैं OH-, ठीक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल में आप ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? हमारा हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे रहा है, यानी डिसोसिएट हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है और सोडियम आयन फॉर्म कर रहा है। बेस जो होता है वो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये भी आपका, अब इसी बेस पे जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि डिसोसिएशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है या पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसके हिसाब से भी हम डिवाइड करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर वीक बेस होगा, ठीक है। तो एल्कलाई, अच्छा अब यहाँ पे बात करेंगे एल्कलाई। एल्कलाई ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाई। यानी वो बेस जो सॉल्युबल हो जाए वाटर में, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि ऑल एल्कलाई आर बेस, ऑल एल्कलाई आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। यानी सारे एल्कलाई बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस एल्कलाई नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि वो सारे एल्कलाई जो कि क्या, वो बेस जो सॉल्युबल में वाटर, वो बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं। दैट मीन्स वो सारे एल्कलाई जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते तो बेस है। दैट मीन्स ऑल एल्कलाइज आर बेस, बट सारे बेस जो होंगे वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई, ठीक है। अब इसके बेस पे हम डिवाइड करें स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारा क्या बनेगा? दो चीज़ें बनेंगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और एक वीक बेस बनेगा। सिंपल सी बात है। ये क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है बेस। तो इसी तरह से जब कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन जो आपका बेस है कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, तो वो आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा आपका बेस, तो आप उसको क्या कहोगे? वीक बेस कहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारा पहला बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड आपका वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? कि जो क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसोसिएट कर जाए। और ये डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर, वो हमारा क्या कहलाएगा? वीक बेस कहलाएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? दैट बेस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें इसकी, किसकी? स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हाई होने की वजह क्या है? सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस have high electrical conductivity, high electrical conductivity
ड्यू टू कंप्लीट या ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से, ठीक है, इस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन जब यहीं पे बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, आपका वीक बेस कहलाता है। और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स कुछ होते हैं, लाइक एग्जाम्पल्स हम किसकी बात करें, एग्जाम्पल हम बात करें अगर, तो हमारे पास एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें वीक बेस की, तो वीक बेस में हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, हमारे वीक बेस है हाइड्रोक्साइड। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर के अंदर। इस तरह से हमने जान लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ऑर्गेनिक एसिड, आपका फिर मिनरल एसिड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने जानी एसिड और बेस के रिगार्डिंग। अब कल से हम उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें क्या होता है, और फिर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, थैंक यू।